वालेकुम रहमतुल्लाह। दीन इस्लाम के बाहर के हर लोग दोषी, अपराधी और नुकसानी पर है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कहाँ पर, क्यों और कैसे साबित हुआ, किसके पास दोषी है, वह मैं बता रहा हूँ। लेकिन पहले सुने, वो नागपुर का जो प्रशासन है, पुलिस है, उस पुलिस की वजह से पूरा देश का पुलिसों से लोगों का आस्था उठ रहा है। अगर उन लोगों ने एक निर्दोष को दोषी कहकर अगर गिरफ्तार किया है तो देखिए, मीडिया पर जो दिखाई देता है, जिन लोग पहले हिंसा फैलाने के लिए आते हैं, उन लोगों के विरुद्ध में कोई अपराध, उन लोगों के विरुद्ध में कोई प्रतिवाद लेकर निकलता है तो वो क्या करता है, जो अन्याय के विरुद्ध में प्रतिवाद कर रहा है उससे दोषी कहकर गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जो पहले दुष्कराने के लिए, मतलब अन्याय के लिए आता है, आकर लोगों को जिद पर लाने का कोशिश करता है, कलमा वाला कपड़ा को जलाता है, और जो संविधान ने जो जिस बात को मतलब हुक्म दिया है कि ये ऐसा रहेगा वैसा करेगा, वो संविधान को ना मानने का कोशिश करता है, करके लोगों को जिद पर लाकर देश पर दंगा हंगा हिंसा विद्वेष फैलाना चाहता है। उन लोगों को अरेस्ट करना वो नहीं दिखाई देता है मीडिया में। लेकिन जिन लोगों ने कहता है कि अपराध मत करो, वैसा हिंसा विद्वेष को मत बढ़ाओ, जो संविधान ने अधिकार दे दिया लोगों को वो छीनने का कोशिश मत करो, और वो सब बात को आप फिर दोबारा लाकर कानून को भी अमान्य मत करो, संविधान को अमान्य मत करो, और दंगा फसाद को मत फैलाओ, वो सब का प्रतिवाद को लेकर कोई आया तो पुलिस ने खुद उसी को देशद्रोही कह रहा है। जो अन्याय का विरुद्ध में प्रतिवाद कर रहा है उन्हें देशद्रोही कह रहा है। वो भी बांग्लादेश का किसी एक ने पोस्ट कर दिया तो उसकी पोस्ट से इन लोगों को गद्दार कहने लगा, देशद्रोही कहने लगा। अरे वो पोस्ट क्या है, वहाँ से क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या सबूत है कि उन लोग उस बात का हिसाब से दोष कर रहे हैं बोल के। हो सकता है ऐसा भी, जो हमारे देश पर हिंसा विद्वेष को फैलाने का कोशिश करता है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, वो बहुत घटिया लोग होगा, और शायद उसका कोई दलाल भी बांग्लादेश पर रह सकता है कि वो वहाँ से पोस्ट करे और यहाँ पर वैसा दंगा हंगा फैल जाए और मुसलमानों को भड़काया जाए। अरे पुलिस लोग, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, नागपुर के पुलिस भाइयों, तो आप लोगों ने वैसा मुसलमानों को भड़का कर ये योगी जी को आप लोगों ने गुंडागर्दी करने का मौका दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, इसीलिए वो गुंडागर्दी कर पा रहे हैं। क्योंकि वो योगी जी ने ही कहा कि वो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, वो बाहर से आए हुए लुटेरा लोगों को ये करना वो करना हम नहीं मानेंगे बोल के बात उठाया। और इसके बाद से क्या, वो औरंगजेब जो है वो उनके मतलब उनके कब्र की लेकर ये सारे बातें आ गया, और हिंसा विद्वेष का वो कलमा वाला कपड़ा को जलाने का। अरे कलमा वाला कपड़ा को जला दिया, उन लोगों का हिम्मत इतना कैसे हो गया। ये एक धर्म को अपमान कर रहा है, और देश के संविधान ने कहता है कि ये सेकुलर देश है, यहाँ हर लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। लेकिन उन लोग आकर वो सब संविधान को ना मानकर, वो मतलब संविधान के बात को भी, मतलब संविधान का अपमान कर रहा है, और देश में भी हिंसा विद्वेष फैलाने का कोशिश कर रहा है। आज तक उन लोगों को आपने ये अरेस्ट नहीं किया है। और जो बांग्लादेश से पोस्ट कर दिया, अरे बांग्लादेश वाले पोस्ट क्यों किया है, उसका व्यवस्था यहाँ से लेनी चाहिए कि उसको कैसे सबक सिखाना है, और वो क्यों ऐसा करता है। और उनका वो पोस्ट क्या, भारत के लोग हिंदू हो या मुसलमान हो, वो ज्ञान है क्या, ज्ञान नहीं है क्या, वो जैसे तैसे पोस्ट कर देगा और किसी का औरत को घर से ले लेगा, ये कर देगा, वो सब लोग मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना। हो सकता है यहाँ का जो जिन लोग षड्यंत्र बढ़ाना चाहता है भारत का, उन लोगों ने शायद वहाँ पर कोई दलाल को तैयार करके रख दिया कि वो ऐसा पोस्ट करे और यहाँ दंगा बढ़ जाए। या तो हो सकता है कि वो बांग्लादेश का जो लोग ने ये पोस्ट किया है, शायद वो खुद ही घटिया लोग हो सकता है, वो खुद शायद चाहता है कि यहाँ पर दंगा फसाद को बढ़ जाए, या तो वो खुद अपने दिल का कोई मतलब दुख से, उनका इतना ज्ञान नहीं है, सूझ बूझ इतना नहीं है, और जो मन में आया वो लिख दिया, हिसाब नहीं किया है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन उसका बाद से जो यहाँ इन लोगों ने जो हिंसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पत्थरबाज कर रहे हैं, उसका हिसाब से वो मतलब वो बांग्लादेश का वो पोस्ट के हिसाब से इसका कोई क्या सबूत है, इसका क्या सबूत है कि वो बांग्लादेश देश का जो पोस्ट कर रहा है उसके इशारे पर उन लोग यहाँ हिंसा कर रहा है बोल के क्या सबूत है। क्या जिन लोग यहाँ पत्थरबाजी किया है उन लोगों में से किसी ने कहा है क्या कि मैं
वो बांग्लादेश का वो पोस्ट के हिसाब से हम यह पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा किसी ने कहा है क्या? किसी एक ने कहेगा वो भी नहीं होगा, बिना सबूत से किसी 10 ने भी कहेगा वो भी नहीं होगा। सबूत भी होनी चाहिए, और एक से भी, एक का कहने से भी मतलब हो जाएगा अगर बात हकीकत होगा तो। और झूठा होगा तो वैसा 1 2 4 5 हो सकता है, वो जो षड्यंत्र करने वाला का दलाल भी हो सकता है। तो इसीलिए हर किसी का बात सुनते ही तो आप किसी को ऐसा वैसा कहाँ उसने क्या पोस्ट आपने आप लिख दिया, वो किसी को SMS भी नहीं किया, किसी पर मतलब किसी से बातचीत भी नहीं हुआ, किसी ने उसका साथ बातचीत भी नहीं किया है, वैसा कोई सबूत भी नहीं है, और उसने पोस्ट किया और आपने यहाँ लोगों को ये देशद्रोही कहने लगा है। अरे देशद्रोही तो आप हो जाएंगे अगर किसी ने देश के संविधान के खिलाफ कोई हरकत कर रहे हैं और आपने अगर उन लोगों को सपोर्ट करके उन लोगों को मौका देते रहेंगे, और जो उन लोगों को बाधा देने के लिए प्रतिवाद लेकर आएगा कि संविधान के खिलाफ मत काम करो, संविधान के खिलाफ मत चलो, ऐसा बात लेकर कोई अगर आएगा उसको अगर आप देशद्रोही कहेंगे। और जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ कोई बात को लेकर आके हिंसा विद्वेष को फैलाने का कोशिश कर रहा है, लोगों को जिद पर लाकर देश में दंगा हंगा बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, उन लोगों को अगर आप लोगों ने अरेस्ट नहीं करेंगे और अगर उन लोगों को आप लोगों ने सपोर्ट कर लेंगे तो आप लोग भी वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जैसा उन लोग संविधान के खिलाफ आया। और संविधान के खिलाफ हरकत करने वाला ही आतंकवाद और देशद्रोही होता है। तो ये जो भैया जो पुलिस ने ये कह रहा है कि ये प्रतिवाद लेकर आया था, हमने ये कर दिया, फिर भी वो आया है। अरे कितना कितना लोग है, वो क्या एक व्यक्ति है? ये मुसलमान कितना सारे मुसलमान आप तो चुप बैठे, वो भी बहुत बड़ा बात है। जो आप कलमा के लिए मुसलमान जान भी दे सकता है और जी भी सकता है, मर भी सकता है वो कलमा के लिए, और वही कलिमा वाला कपड़ा को जला दिया। कितना बड़ा मतलब ये देश में हिंसा विद्वेष फैलाने का काम किया है, दंगा लगाने का काम किया है। वो एक का बाद एक वो काम ऐसा करता जा रहा है। आज बाबरी मस्जिद से, कल तलाक से, परसों शादी से, परसों ये शाही जामे मस्जिद से, ये मतलब क्या भी कोई भी जरिया से वो कोशिश कर रहा है ये योगी और मोदी ने कि देश पर मुसलमानों को जिद पर लाकर दंगा को बढ़ा दे, झगड़ा लगा दे। तो उनका मतलब ही क्या है? सिर्फ एक ही बात है, उन लोगों के पास सरकार का काम चलाना, मुख्यमंत्री बनने का कोई योग्यता नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो हिंसा विद्वेष, वो कम्युनली जो है वो कम्युनली को बढ़ाना, वही चीज़ लग रहा है उनके पास। वो मतलब वो इसी बात से वो मतलब जिज्ञ है कि मुख्यमंत्री बनने का वो लग रहा है। और ये बात को जिज्ञ मतलब ये उनका जिज्ञता पर है। वो कैसे लगेगा अगर देश के लोगों ने उनको ऐसा मौका देंगे कि वो कम्युनली को आगे बढ़ाए, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, तब ना वो समझेगा कि वही उनके लिए वो काबिलियत है कि वो मुख्यमंत्री बनने का। नहीं तो हम देश के लोग अगर हमारे पूर्व पुरुष का, हमारे दादा परदादा का अगर सम्मान करेंगे तो हम कम से कम कहेंगे कि उन लोग ये संविधान को बना कर गया, उन लोगों ने वो पुराना बातों को समाधान करके चला गया। अब हम पुराना वो बातों को लाकर दोबारा लफड़ा ना करें, देश पर हिंसा विद्वेष को ना फैलाए और संविधान को ना तोड़े। अगर हम संविधान को देखिए, संविधान का हिफाजत करना, संविधान को बचा कर रखना वही वफादारी है। और संविधान को मिटा देना, संविधान को ख़त्म करके अपने मनमर्जी से चलना, वो कोई वफादारी का बात नहीं है। वो कोई वफादारी का बात नहीं है। वो तो गद्दारों का बात है जो कहता है कि संविधान को ना मानकर अपने मनमर्जी से जो सुविधा है उसी काम करो। वो तो कहता है सिर्फ आतंकवाद और टेररिस्ट ने। तो ये देखिए, ये योगी जो है ना, ये संविधान को नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहता है कि मंदिर या मस्जिद वो सब को आप ये करो, मतलब ये मस्जिद मंदिर का मतलब कोई धर्म को लेकर कोई राजनीति का बात मत करो। फिर भी वो योगी नहीं, वो बार बार ये सारे बात करता है। उनको हम योगी जी और बाबा जितना कहता है, जितना सम्मान देता है, उतना ही वो कम्युनिटी को और मतलब ये हिंसा विद्वेष को और बढ़ाते जाता है। वो देखिए, एक्चुअली में कम्युनिटी को बढ़ाना और पुराना बातों को, कौन किसका माँ के गुद में क्या क्या है, वो सब पुराना बातों को लाकर लोगों को वो पुराना बातों को याद दिलाकर, बार बार पुराना बातों को याद दिलाकर लोगों में हिंसा विद्वेष फैलाकर दंगा हंगा लगाने का काम, वो क्या कौन का काम होता है? वो चुतिया का काम होता है। और वो चुतिया का काम होता है तो जिनको हम बाबा कह रहे हैं, जिनको हम में से कोई लोग बाबा कह रहे हैं, जिनको योगी जी कह रहे हैं, वो अगर वो पुराना बातों को याद दिलाकर चुतियाओं का जैसा काम करेंगे तो वो क्या वो योगी जी है या चुतिया है? या संविधान के खिलाफ अगर कुछ करने का
कोशिश करेंगे, हरकत करेंगे, तो फिर वो आतंकवाद है। तो ये देखिए वो संविधान के खिलाफ कैसा काम कर रहा है, जो संविधान ने कह दिया कि ये मतलब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, दरगाह जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा और उसमें कोई कार्रवाई मतलब और वो सब को लेकर कोई लफड़ा लाने का नहीं है। फिर भी वो क्या करता है, मस्जिद के अंदर जाकर खुदाई लगा देता है, ये कर मतलब ये दरगाह को हटाने का बात करता है, ये किसी का अधिकार छीनने को बात करता है। अरे लाउड स्पीकर को हटा दिया है मस्जिद से, क्या वो क्या उनको क्या लगता है देश का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिस्चियन हो, जो भी हो, हर लोग क्या उनका इशारा का गुलाम है? और वो क्या देश का मालिक है क्या? वो देश का मालिक है क्या? क्या उनको आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाएगा तो सभी माइक सभी धर्मस्थान से हटा दे? अरे उनके इशारे के गुलाम है क्या सब लोग? अरे यहाँ माइक चल रहा है, ये हमारे संविधान ने कहा कि ये सेकुलर देश है। अरे कोई पूजा के टाइम पर माइक बजाता है, कोई कीर्तन कराता है, मस्जिद में अजान के टाइम अजान देता है, जब ज़रूरत है तो माइक का इस्तेमाल किया जाता है। वो इतना उसको आराम होनी चाहिए, वो मतलब एकदम नीरव से रहना चाहता है, उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मारे उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए लोग धर्म का काम भी छोड़ दे, वैसा वो सोचता है। वो खुद को क्या समझता है वो योगी ने? अरे उनको संविधान का बारे में पता नहीं क्या? जिनको संविधान के बारे में पता नहीं है वो कैसा मुख्यमंत्री का लायक हो गया है? वो मुख्यमंत्री का लायक ही नहीं है। उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया इसीलिए वो हिंसा दल लग रहा है, वो हिंसा दल बड़ा है और वो योगी के पास हिंसा का बढ़ाने का और मतलब कम्युनली करने का योग्यता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ही उनको ये मुख्यमंत्री बना दिया है। वरना जो व्यक्ति ने इस देश का मतलब इस देश का कानून को मिटाना चाहता है, संविधान को मिटाना चाहता है, अरे इस देश को हिंदू, मुसलमान, जौन ईसाई मतलब जौन ईसाई इस देश का हर लोगों ने मिलके खून, जान, प्राण देकर इस देश को आज़ाद किया है। और उसी देश को बीच से आकर मोदी जी और योगी जी ने चाहता है वो देश को अपना पर्सनल बना लेने का है। वो संविधान और कानून के तरफ ना जाकर खुद का जो मर्जी है, न्याय हो या अन्याय हो, वो सबको ना सोचकर कोई भी अन्याय भी चाहेगा तो अन्याय नियम देकर वो, और न्याय चाहेगा तो न्याय जो मर्जी है वैसा नियम देकर वो देश को एकदम अपने प्राइवेट सा जैसा अपने खरीदा हुआ संपत्ति जैसा वो बना लेना चाहता है बीच से आकर। और इस देश को आज़ाद किया है हर लोगों ने मिलकर, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर अपने खून, जान, प्राण देकर। और ये योगी और मोदी ने चाहता है वो अपना खरीदा हुआ संपत्ति जैसा बना लेना चाहता है और देश के हर लोगों को अपने इशारा का गुलाम बना लेना चाहता है। और क्योंकि वैसा क्या हो क्यों कैसा ये साबित हो रहा है, वैसा जब वो कम्युनल टाइप का बात करता है, जब वो मतलब ये संविधान ने कहता है हर धर्म को अधिकार दिया है, अपने धर्म को पालन कर सकता है धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी वो मोदी ने कहता है कि एक है तो सेफ है, बांटेंगे तो काटेंगे। इसका मतलब क्या है? कौन सा एक है? कौन सा एक है? एक तो हो ही रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर ही रह रहे हैं। आप लोग हिंदू मुसलमान करके मस्जिद को मंदिर बना रहे हैं और मस्जिद के अंदर जाकर खुद रही है ये वो बोलकर। जब संविधान ने कह दिया कि हर कुछ मस्जिद, मंदिर, गिरजा सब जहाँ पर है वही रहेगा, दरगाह जहाँ पर है वही रहेगा, उससे लेकर और कोई लफड़ा ना करने का है, फिर भी आप जाकर उन लोगों को खुद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो क्या आप संविधान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं? तो क्या आप अन्याय नियम बना रहे नहीं रहे? और देश का सब कुछ आप प्राइवेट में कर रहे हैं। अरे जो मतलब देश को क्या आप बेच लेना चाहते हैं? वो रेलवे वो क्या वो सब मतलब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री या वो सब को वो आप क्या प्राइवेट में कर दे रहे? जो मर्जी मन में वो ही आप कर रहे हैं। तो देखिए हम देश के लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि इस देश को हमारे देश के हर लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है और वो देश को मोदी और योगी ने मतलब जो चाहते हैं कि अपने पर्सनल बना लेने का है, खुद का खरीदा हुआ संपत्ति जैसा बना लेना चाहता है, वैसा बनाने के लिए अगर कोई अन्याय नियम करेगा, जुल्म अत्याचारी का कोई नियम करेगा और संविधान के बाहर कोई नियम बनाएगा तो वो सबको हमें मानना नहीं चाहिए। और उस वक्त हम समझेंगे कि वो एक्चुअली में वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हकीकत में नहीं बने हैं, वो चोरी और डकाती करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, वरना उनके पास वो योग्यता ही नहीं है। तो फिर वो कैसा 2 बार 3 बार वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है? तो इसीलिए वैसा अगर कोई मतलब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होकर भी अगर संविधान के खिलाफ चलना चाहेगा, संविधान के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचारी का नियम बनाना चाहेगा, देश को लूटना का नियम बनाना चाहेगा, देश का नुकसान पहुंचाने का अगर कोई नियम बनाना चाहेगा, देश का संविधान के खिलाफ अगर कोई नियम बनाना चाहेगा तो वो टेररिस्ट होगा। और वो टेररिस्ट को वैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेयर में बैठाने का वो अधिकार नहीं देना चाहिए। उन लोगों को वैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेयर से हटाया जाए।
यही कोशिश हमें करना है। अगर उन लोगों ने संविधान के खिलाफ कोई नियम बनाना चाहेंगे तो, संविधान को अगर मिटाना चाहेंगे तो, देश को अगर लुटाना चाहेंगे तो, देश को अगर कमज़ोर करना चाहेंगे तो, देश पर अगर हिंसा विद्वेष को फैलाना चाहेंगे तो हमें उन लोगों का वैसा गंदा और अन्याय और संविधान के खिलाफ बनाया हुआ नियम अगर मतलब संविधान के खिलाफ अगर कोई नियम बनाएंगे तो हमें वो सब को नहीं मानना है। और हमें वो जो उन लोग अगर हिंसा विद्वेष वाला, जुल्म अत्याचारी वाला और संविधान के खिलाफ, संविधान के बाहर का अगर कोई नियम बनाएंगे तो वो सब नियम को हमें नहीं मानना है। और ऐसा नियम बनाने वाला को, संविधान के खिलाफ देश का नुकसान पहुँचने वाला नियम बनाने वाला को हम यही चेयर में भी ना बैठाए, इसके लिए हम कोशिश करें। और कहता है कि वो जो पुलिस है नागपुर का, देखिए उसको अगर लोग सम्मान करते हैं, वो जो फ़हीम खान है, वो जो व्यक्ति, उसने क्या किया, वो प्रतिवाद के लिए निकला। जिन लोग आया हिंसा को बढ़ाने के लिए और कलमा वाला चादर को जला रहा है, तो वो फ़हीम खान क्या कहना चाहता है कि उन लोग अगर कलमा वाला चादर को जलाया, ये जो दरगाह यहीं पर है, जो संविधान ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, वो सब को भी हटाना चाहता है और चादर को जलाता है। एक तो चादर को जला रहा है, अपमान कर रहा है, और दूसरा तो ये सब करके, ये चादर को जलाकर, कलमा वाला चादर को जलाकर मुसलमानों को भी जिद पर लाकर देश में दंगा हंगा बढ़ाना चाहता है। तो उन लोगों को अरेस्ट करे, उन लोगों को गिरफ्तार करे। उसके प्रतिवाद में निकला, हाँ 2-4 पात्र किसी ने मार दिया होगा। अरे जब अगर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जिन लोग हिंसा बढ़ाने के लिए वो कलमा वाला चादर जलाने के लिए आया जला रहा है, उन लोगों को पुलिस ने अगर वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मतलब मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और वो कब तक बर्दाश्त करे। अगर कोई आकर बोलेगा कि हम तुम्हें चाकू मारेंगे और तुम्हें मार देंगे, तो क्या वो बोलेगा क्या नहीं आप मुझे पहले चाकू मार दीजिए और बाद में हम थाना में जाएंगे, पुलिस को केस करेंगे, वैसा कहेगा, या पहले अपना जान को बचाना चाहेगा? तो वैसा है, जो उन लोग आ गया दरगाह को तोड़ेंगे, ये करेंगे, मतलब वो सब प्रतिवाद को लेकर, और कलमा का चादर जला रहा है, उसका मतलब दीन को मिटाना चाहता है, दीन इस्लाम को मिटाना चाहता है। और पुलिस ने भी तो उन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं ले रहा है। अरे क्या व्यवस्था लेंगे? उन लोग कहता है कि हम व्यवस्था ले रहे हैं, लेकिन बाद में नहीं लेता है। जो आतिक अहमद का खूनी है, उन लोगों को क्या कैसा, अरे इस देश को देखिए, उन लोगों वो आतिक अहमद का खूनी को क्या सज़ा दिया है, कितना लोगों को पकड़ा है कि असलियत में कौन ऐसा चाल चला रहा है, वो सब को क्या पुलिस ने हकीकत में विचार किया है क्या? कानून ने वो सब विचार किया है क्या? अरे कानून पर भी क्या भरोसा करे? जो कानून ने बोल दिया कि ये बाबरी मस्जिद जो है वो मस्जिद ही है, मस्जिद ही था, हाँ वो मतलब ये मस्जिद के बारे में राय दिया है, तो फिर वही बाबरी मस्जिद में इस सरकार के अमल में वो राम मंदिर के लिए राय दे दिया, तो आपने पहले वाला राय को बदल दिया, तो उस पर भी क्या ईमानदारी है? वो कानून को भी वो कैसा विश्वास करे? और जो देखिए वो आतिक अहमद जो है, उनको पुलिस पर ले गया, वो दोषी भी हो तो कानून उसको सजा देगा, क्या भी करेगा। अरे हमारे देश का ये सरकार वो सब इस देश को फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का जैसा इस देश को मतलब चला रहा है। जैसे माँ तुझे सलाम बोल के ऐसा एक सिनेमा था तो सानी देओल का, और वैसा कोई किसी को विलेन को मारने जा रहा था, तो फिर वो भाग रहा है, मतलब किसी दूसरा को भगा रहा है और भगाने वाला हट गया, गोली चलाया तो विलेन का ऊपर लग गया तो वो मर गया। अरे वैसा हमारे यहाँ भी ये सिस्टम शुरू हो गया कि वो जो है ना, वो मतलब आतिक अहमद जो है, उनको मीडिया ने ये कर रहा है, सवाल कर रहा है, और जब गोली चलाएगा मीडिया हट गया और आतिक अहमद पर लग गया, और क्या हो गया, उनका ख़त्म हो गया। और योगी ने क्या कहता है, जो माफिया है उनका इनकाउंटर करनी चाहिए। तो देखिए इनकाउंटर हुआ ना, ये जो आतिक अहमद का खून हो गया ना, और उनका भाई भतीजा मतलब तीनों का जो खून हो गया। अरे वो खून किसने किया है? किसने ऐसा माफियागिरी किया है? किसने ऐसा माफियागिरी किया है? और योगी ने क्या कहा कि जो माफिया है उनको इनकाउंटर करनी चाहिए। तो किसने ऐसा माफियागिरी किया है आतिक अहमद के साथ? उनका इनकाउंटर कहाँ हुआ है? और योगी ने तो ओपनली माफियागिरी कर रहा है। जो कानून ने कहता है कि संविधान के बाहर कोई बात मत करो,
धर्म को लेकर कहीं राजनीति मत करो। फिर भी वो योगी ने कहता है जो मुसलमान है वो मानो, ये मानो, ना मानता तो पाकिस्तान चला जाओ, ये करता हो। लगता है उनका ही देश है, लगता है वो योगी का ही देश है, ये आपने ख़रीदा हुआ संपत्ति लगता है। अरे मुसलमान तो इस देश का है, मुसलमान ने इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को अपनाया, बात सही, लेकिन इस देश का ही तो लोग है ना, इसी देश का ही तो व्यक्ति है ना मुसलमान। जैसा तुम भी इस देश का हवा खाकर बड़ा हुए, वैसा मुसलमान भी इस देश के हवा खाकर बड़ा हुए है। तुम जैसा इस देश का अधिकारी है, इस देश का ही व्यक्ति है, मुसलमान भी इस देश का है। हाँ ठीक है, मुसलमान ने धर्म को अपनाया, धर्म को अपनाया बोल के वो तो विदेशी नहीं हुआ ना। विदेश से तो कुछ लोग आए थे, आकर अच्छा चीज़ का दावत दिया था, अच्छा चीज़ को दीन इस्लाम के बारे में समझाया था, बस लोग समझे और इस्लाम को कबूल किया। और जैसा हमने वो पहले कहा ना कि दीन इस्लाम के बाहर के हर लोग अपराधी और नुकसानी पर है, वो कैसा आप देखिए, जो अल्लाह ने, वो कैसा साबित हुआ देखें। जो अल्लाह ने हवा दिया, पानी दिया, ज़मीन दिया, चाँद दिया, सूरज दिया, माँ दिया, बाप दिया, फसल दिया हमारे लिए, वो अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को बड़ा कहेंगे, किसी और को अगर ईश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे, तो क्या वो अल्लाह नाराज़ नहीं होंगे? और क्या वो अल्लाह को छोड़कर, जो अल्लाह ने हवा, पानी, चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान सब कुछ जो अल्लाह ने दिया है हमारे लिए, वो अल्लाह को छोड़कर किसी और को बड़ा मानेगा, किसी और को ईश्वर कहेगा, तो क्या वो दुष् का बात नहीं है क्या? और जिसको ईश्वर कह रहा है अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर जो किसी दूसरा चीज़ को जो ईश्वर कह रहा है, वो चीज़ में तो कोई हिम्मत ही नहीं है। वो चीज़ों ने खुद का हिफाजत भी नहीं कर सकता है, वो खुद ज़िंदा भी नहीं रह सकता है, वो खुद टिके हुए भी नहीं रह सकता है। जो दुनिया में आने के लिए किसी को ज़रिया लेना पड़ा, जो दुनिया में आकर ख़ुद भी बच कर नहीं रख सका, वो कैसा भगवान होगा, कैसा वो ईश्वर होगा? जो दुनिया में आने के लिए किसी के ज़रिया लेना पड़ा, माँ के गोद में आना पड़ा, गोद से दुनिया में आना पड़ा, वो सीधा सा नहीं आ पाया, और आकर भी ज़िंदा नहीं रह सका। वो दुनिया से मौत होकर, मतलब वो मौत के ज़रिया से दुनिया से उनको चला जाना पड़ा। हाँ, टिके हुआ नहीं रह पाया, ज़िंदा नहीं रह पाया, तो ख़ुद को ज़िंदा नहीं रख पाया और दुनिया में ज़रिया के बिना नहीं आ पाया, तो वो कैसे भगवान होगा, कैसे वो ईश्वर होगा, कैसे सब कुछ का मालिक होगा? उनका अगर पावर होता तो किसी को ज़रिया लेना नहीं पड़ता और दुनिया से मरना नहीं पड़ता। और जो चीज़ में अगर पेड़ों का कोई पूजा करता है, तो देखिए वो पेड़ का कोई क्या हिम्मत है? पेड़ क्या ज़िंदा रह सकता है क्या? नहीं ना। वो पेड़ का पानी सूख जाता है, वो पेड़ भी मर जाता है, किसी ने वो पेड़ को जला देता है, काट देता है, तो वो पेड़ भी नहीं बच सकता। तो उसका क्या हिम्मत है? जो नहीं बच सकता, लोगों ने उसको जला देता है, तो वो कैसे ईश्वर हो सकता है? तो देखिए, जो भी चीज़, अगर सूरज में जाएंगे, सूरज को ईश्वर कहेंगे, तो भी कैसा होगा? वो सूरज भी खुद को टिका कर नहीं रख पाता है, वो रात हो जाता है, चला जाता है। और जब वो सूरज में ग्रहण आता है, तो वो सूरज एकदम मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो खुद को टिका कर नहीं रख पाता है। चाँद को जाओ तो चाँद में भी जब ग्रहण आता है, तो चाँद भी खुद को टिका नहीं रख पाता है, टिका कर नहीं रख पाता है। ज़मीन पर जाओ, वो ज़मीन भी खुद को मजबूती से नहीं रख पाता है, टिका कर नहीं रख पाता है। जब भूकंप आता है तो ज़मीन हिल जाता है और कई जगह पर ज़मीन टूट जाता है, लोगों का घर बाड़ी ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो देखिए, वो सब में कोई हिम्मत नहीं है। आग में भी कोई हिम्मत नहीं है। आग को अगर कोई ईश्वर कहेगा, पूजा करेगा, वो भी गलत होगा, क्योंकि आग में भी कोई हिम्मत नहीं है। आग को पानी ने बुझा देता है, पानी ने आग को ख़त्म कर देता है, तो इसका मतलब आग से शक्ति वाला पानी है। तो पानी को भी ईश्वर नहीं कह सकेगा, क्योंकि वो पानी का भी हिम्मत नहीं है। पानी से हिम्मत वाला हवा है, अल्लाह ने हवा बनाया, जो हवा ने वो बादलों का बड़ा बड़ा टुकड़े को, बादलों को क्या करता है, यहाँ से वहाँ, इस देश से उस देश में निमिषों में लेके चला जाता है। तो शक्ति किस में है? हवा में है।
और हवा को भी ईश्वर नहीं कह सकता, क्योंकि हवा से भी शक्तिशाली इंसान है। इंसान है, देखिए जो इंसान हवा के बीच में फ़्लाइट लेकर कैसा चला जाता है। और कुछ दिन पहले देखा वो महाकाशचारी जो सुनीता विलियम्स, वो महाकाश में कितना दिन रहकर कितने महीने गुजार कर आई है, तो वो क्या इंसान नहीं है? इंसान है। तो हवा ने क्या किया उसको? तो देखिए हवा से भी शक्तिशाली इंसान है। तो इंसान भी खुद नहीं बने हैं, खुद नहीं बने हैं। वो आया अपने माँ के पेट से, बाबा के खून से, लेकिन वो माँ और बाबा भी बड़ा नहीं है। माँ भी आया उनके माँ के गोद से, तो उनके वो माँ से बड़ा उनके माँ है। उनके माँ भी बड़ा नहीं है, उनके माँ भी उनके माँ के पेट से आया, तो उनके माँ से भी बड़ा उनके माँ है। तो वैसा है, बड़ा होते होते कहाँ तक जाया? आदम अलैहिस्सलाम तक जाया है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने स्वीकार किया है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह की इबादत करनी है हमें। तो आदम जो है वह मुसलमान है, अल्लाह के नबी है। तो इसका मतलब पहले ही मुसलमान ही था, सनातनी ये वो सब नहीं था, पहले ही मुसलमान ही था। कैसा? लोगों को देखिए आदमी कहा जाता है, वो सिर्फ भारत के लोगों को क्या आदमी कहा जाता है? नहीं, इंसानों को आदमी कहा जाता है। पूरा दुनिया का इंसानों को क्या कहा जाता है? आदमी कहा जाता है। और आदमी आया कहाँ से? आदम से आया। इसका मतलब सब आदम क्या औलाद है, आदम से आया। तो आदम नाम क्या है? मुसलमानी नाम है। तो इसका मतलब पहले शुरू से ही मुसलमानी था, शुरू से ही मुसलमानी था। और लोगों ने क्या किया? कोई एक चीज़ में अल्लाह ने हिम्मत दिया, बहुत गुण दिया, तो लोगों ने वो सब हिम्मत, वो सब गुणों को देखते हुए उसको ही ईश्वर कहने लगा। जैसा कि वो सनातनी में कहा जाता है, वो निताई गौड़ी ना कौन एक उनको भगवान कहता है, तो कहता है कि वो ग्रंथ में कहा कि हमें ईश्वर मत कहो, हमें भगवान मत कहो, और हमें भगवान कहना ना सुनने के लिए ज़रूरत पड़े तो हम शीशा गला के शीशा को अपने कान में डाल देंगे, हमें ईश्वर कहना ना सुनने के लिए। तो लोग कहता है कि एक दिन एक ब्राह्मण ने नकुन एक मतलब सनातनी भाई ने मेरे सामने बोल रहा है ये बात कि वो भगवान होकर भी कहा कि हमें भगवान मत कहो, भगवान कहना ना सुनने के लिए हम शीशा लगा देंगे अपने कानों में। तो मैंने उनको पूछा कि वो जो आप कह रहे हैं कि वो भगवान होकर भी कह रहे हैं हमें भगवान मत कहो, तो क्या ग्रंथ में कहीं पर भी उन्होंने ये बात क्या कहा है कि हम भगवान है और हमें भगवान मत कहो? ये तो नहीं कहा ना। हम भगवान है, हमें भगवान मत कहो, ऐसा तो नहीं कहा ना, कहीं पर भी नहीं कहा। तो एक भी जगह पर अगर उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा, वो खुद एक भी जगह पर खुद को भगवान नहीं कहा, तो हम में से कुछ लोगों ने क्यों उनको भगवान कह रहे हैं? जो उन्होंने माना करके गाया, वो तो नहीं कहा ना खुद को भगवान। तो आपको कैसे पता चल गया कि ये भगवान है? आपके पास में कोई वही आया क्या अल्लाह से? और आप व्यक्तिगत से आप कैसे जानते हैं? जो बड़ा है, सम्मान करता है, वही ना जानेगा। वो नहीं जानता है, वो खुद को नहीं कह रहा है भगवान, वो कह रहा है कि हम भगवान नहीं है, फिर भी आप उनको भगवान कहकर सम्मान कर रहे हैं। क्यों? हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि ये मत कहो, वो मत कहो, हम बस ये समझा रहे हैं कि वो खुद नहीं कह रहा है खुद को भगवान, और हम में से कुछ लोगों ने उनको भगवान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो भगवान होकर भी कह रहा है कि भगवान मत कहो। लेकिन वो तो ऐसा नहीं कहा कि हम भगवान होकर कह रहे हैं कि हमें भगवान मत कहो, वो तो ऐसा नहीं कहा ना। तो लोगों ने ही उनको भगवान कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसीलिए होगा कि जैसा हमारे इस्लामिक धर्म में वो कुछ अहले सुन्नतुल जमात दावी करने वाले लोग हैं
जिन लोगों ने बड़ा बड़ा वलियों का दरगाह पर जाकर वलियों को सजदा कर लेते हैं, वलियों का कब्र में सजदा करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सजदा सिर्फ अल्लाह को ही करना है, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाना है। तो उन लोगों ने वलियों को सजदा क्यों करता है? वलियों में कुछ गुण मिलता है, कुछ हिम्मत अल्लाह ने दिया, वो सब हिम्मत को देखने मिलता है, और वो सब हिम्मत और गुणों को देखते हुए उन वली को सम्मान करते करते ईश्वर का जैसा सम्मान करने लग जाता है, उनका सामने सर झुका देता है। लेकिन एक्चुअली में ये सही बात नहीं है। तो वैसा जो हमारे सनातनी भाइयों और बहनों, भाई बहनें हैं, उन लोगों ने भी, हमें लग रहा है कि वैसा ही वो बड़ा व्यक्तियों को जो अल्लाह ने हिम्मत दिया है, गुण दिया है, वो सब गुण और हिम्मत को देखते हुए उन लोगों को भगवान कहने लगा, ईश्वर कहने लगा। जिनको अल्लाह ने बनाया, जिनका हिम्मत अल्लाह ने दिया, खुद का उनका कोई हिम्मत नहीं है, कोई पावर नहीं है। अगर खुद का कोई हिम्मत होता, कोई पावर होता तो खुद का हिफाजत खुद कर पाता, खुद नहीं मरता, खुद दुनिया से दुनिया में आने के लिए किसी के ज़रिया लेना नहीं पड़ता, खुद मिट्टी में पड़ के टूट नहीं जाता, वो गाय को हलाल करके नहीं खा पाता। क्या वो दाह के नीचे से नहीं बच सकता क्या? अगर वो ईश्वर है तो उनको लेकर लोगों ने हलाल करके खा लेते हैं, वो खुद को नहीं बचा सकता है। पानी को लेकर कोई गंदा जगह, लेट्रिन के बाद पानी इस्तेमाल करता है गंदा जगह पर, वो गंदा जगह से नहीं बच सकता है। मिट्टी पर किसी ने टॉयलेट बनाकर पैखाना करता है, वो मिट्टी ने खुद को वो पैखाना से नहीं बचा सकता है। आग को भी पानी ने बुझा देता है। तो वो सब में कोई हिम्मत नहीं है, कोई पावर नहीं है, सारे हिम्मत तो अल्लाह पर ही है। और वो अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को आप पूजा करेंगे, ईश्वर कहेंगे, तो क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं? जो अल्लाह ने ज़मीन ना देते तो आप दान कहाँ पर लगाते? जो अल्लाह ने अगर हवा ना देते तो आप जीते कैसे? जो अल्लाह ने अगर पानी ना देते तो वो दान खेत करने का बाद अगर पानी ना होता, बारिश ना होता तो दान होता कैसे? जो अल्लाह ने पानी देने के बाद अगर धूप ना देता तो वो बारिश का पानी से सब दान साग सब्जी पस जाता अगर अल्लाह ने धूप ना देता तो। जो अल्लाह ने अगर सिर्फ धूप ही देकर रख देता तो सब धूप के पावर से सब कुछ जल जाता अगर बारिश ना देता तो। अल्लाह ने ही हमारे लिए धूप भी दिया, बारिश भी दिया, हवा भी दिया, पानी भी दिया, ज़मीन भी दिया, चांद भी दिया, सूरज भी दिया। वो सब चीज़ें, ज़रूरत पड़ने वाले चीज़ हमारे लिए ही दिया है अल्लाह ने। और वो अल्लाह ने जो हमारा ज़रूरत पड़े वही दिया है। माँ दिया है, बाप दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, ज़मीन दिया है, चांद दिया है, सूरज दिया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। और उन अल्लाह को छोड़कर जिन चीज़ों में कोई पावर नहीं, खुद का हिफाजत खुद नहीं कर सकता, खुद टिके हुए नहीं रख सकता, खुद जी कर भी नहीं रह सकता, उन चीज़ों को ईश्वर कहकर अल्लाह को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं क्या? और दुष्ट नहीं कर रहे हैं क्या? तो देखिए भाइयों और बहनों, हम हकीकत को समझे, हकीकत को हम समझे कि एक अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। सब कुछ का मालिक अल्लाह है। जो अल्लाह ने करा रहा है वही हो रहा है, जो अल्लाह ने किया है वही हुआ है, जो अल्लाह ने करेंगे वही होगा। और कोई कहेगा कि अल्लाह को दिखाई नहीं देता है, तो आप यहाँ से सबूत लीजिए
कि जो अल्लाह ने ये तूफ़ान को बनाया, जो तूफ़ान में इतना शक्ति है कि वो तूफ़ान जब आता है लोगों का बड़ा बड़ा घर बाड़ी, बड़ा बड़ा पेड़ों को टूटा देता है। इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने बनाया, लेकिन वो तूफ़ान को आज तक किसी ने नहीं देखा कि ये तूफ़ान काला है कि सफ़ेद है कि लाल है कि मतलब कैसा है। वो तूफ़ान को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो अल्लाह ने ये तूफ़ान को अगर बनाकर ना देखने में रख पाया, इतना शक्तिशाली तूफ़ान को, जो तूफ़ान ने लोगों का बड़ा बड़ा पेड़ों को, घर बाड़ी को टूटा देता है, इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने बनाकर ना देखने में रख पाया। तो जो अल्लाह ने ना देखने वाले इस तूफ़ान को बनाया, तो ख़ुद अल्लाह क्या ना देखने में नहीं रख सकते क्या? ख़ुद अल्लाह भी ना देखने में रह सकते हैं। जो अल्लाह ने इतना शक्तिशाली तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख दिया, इतना शक्तिशाली तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख दिया अल्लाह ने, तो ख़ुद वो अल्लाह भी ना देखने में रह सकते हैं। और अल्लाह ने जो तूफ़ान को बनाया, वो तूफ़ान को ना देख कर भी तूफ़ान बोल के एक चीज़ है, वो कैसे बताते हैं लोग? सबूत से बताते हैं। सबूत, जैसा पेड़ टूटाता है, गोड़ टूटाता है, वो सब टूटाना पटाना देखकर लोग सबूत पाकर प्रमाण से कहता है कि तूफ़ान बोल के एक चीज़ है। तो वैसा अल्लाह ने जो ज़मीन बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, वो सब को देखकर सबूत लेके अल्लाह एक है, वरना वो सब अपने आप नहीं हो पाता। अपने आप कोई चीज़ हो पाता है क्या? एक गाड़ी भी अपने आप बन जाता है क्या? एक घोड़ा भी अपने आप बन जाता है क्या? एक घर भी अपने आप बन जाता है क्या? एक जहाज़ भी अपने आप बन जाता है क्या? नहीं ना, लोगों ने बनाता है ना। तो वैसा ये चांद, सूरज, हवा, पानी, ज़मीन, इंसान, वो सब भी अपने आप नहीं बना है। कुछ भी अपने आप नहीं बना है। वो सारे चीज़ों को अल्लाह ने ही बनाया है। और लोग कहता है कि मरने का बाद ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन मरने का बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं है। मरने का बाद ज़िंदगी शुरू है और ख़त्म नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पर कहा कि जब तुम था ही नहीं तब तुम्हें बना पाया, तो अब मैं तुम्हें दोबारा भी बनाऊंगा। क्या कहा कुरान में? अल्लाह ने कहा कि जब तुम था ही नहीं तब तुम्हें बना पाया, और अब तुम्हें एक बार बना चुका है तो दोबारा भी बनाऊंगा। तो हम भी सोचे बात तो सही है। जब हम था ही नहीं, हमारा कोई चिन्ह ही नहीं था, हमारा कोई शुक्ल ही नहीं था, तब अल्लाह ने हमें बना सका, बना पाया। तो आज एक बार बना चुका है तो फिर दोबारा क्यों नहीं बना पाएंगे? दोबारा भी बना सकेंगे। देखा, लाव के जार, साग सब्जी, वो सब क्या पच गल के ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, पच जाता है, गल जाता है। लेकिन वो बीज हाथ में रहता है। जब वो बीज को ज़मीन पर लगाता है तो वो बीज से फिर दोबारा सेम लाव, सेम जार, सेम लता, सेम पत्ता हो जाता है। तो ऐसा इंसान भी मर जाने से क्या है, अल्लाह के पास उनका आत्मा रहता है। तो जब अल्लाह चाहेंगे वो आत्मा से उनको फिर जिंदा कर देंगे। और कोई कहेगा कि यार कब्र में तो बहुत बॉडी पोस्ट घुल जाता है, तो फिर सज़ा कैसा होगा और शांत कैसा होगा? अरे एग्जाम्पल से लीजिए, जब आप ख्वाबों में जाते हैं छोटा सा एक रूम पर सोने का बाद, लेकिन उस वक्त जो आपके माइंड पर था ही नहीं, कभी जिस बात को आपने सोचे तक नहीं, वैसा बातों को ख्वाबों में आपको देखना मिलता है। तो क्या वो दिल के स्विच पर है? दिमाग के स्विच पर है क्या? नहीं ना, अल्लाह ने दिखाते हैं। तो लोग जब ये छोटा सा खूटा में रूम में सोता है, तो वो छोटा सा रूम को अल्लाह ने क्या करता है, बड़ा बड़ा सिटी बना देता है, एक एक देश बना देता है, एक एक राज्य बना देता है, एक एक गांव बना देता है। लोग ख्वाबों में देखता है कि इस सिटी पर गया, उस सिटी पर गया, उस स्टेट पर गया, वो रिश्तेदारों के घर गया,
जाकर इतना अच्छा अच्छा खा पी रहा है, लेकिन उस वक्त उनका माइंड में ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि हमारा पुराना बॉडी कहाँ है, गल गया या पच गया या जल गया, कब्र में या बिस्तर में। वैसा कुछ ख्याल में आता है? नहीं आता है। लेकिन जब वो खाता पीता है मांस मीट मिष्टी खाने वक्त, उनको लगता है कि वो हकीकत में ही खा रहा है। हकीकत में खाने से जैसा टेस्टी आता है, जैसा समझ में आता है, उनको लगता है कि वैसा ही वो हकीकत में ही खा रहा है। और जब वो ख्वाबों में देखता है कि वो उसका पेट में दर्द कर रहा है, या सांप भगा रहा है, भूत भगा रहा है, कहीं से गिर रहा है, गाड़ी चढ़ रहा है, ट्रेन चढ़ रहा है, जब आज़ाब मिलता है, पेट में दर्द करता है, सांप भगाता है, भूत भगाता है, तब भी तो उनको ऐसा नहीं लगता, वैसा दिमाग में आता ही नहीं कि मेरा पुराना बॉडी पच गया, गल गया, या तो मेरा पुराना बॉडी वो बिस्तर में है, छोटा सा रूम पर है, हम ख्वाबों में ये देख रहा है बोल के वैसा कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब ख्वाबों में कोई अजाब पाता है, पेट दर्द, सांप भगाता, भूत भगाता, गिर जाता, तब भी उनको लगता है कि वो हकीकत में ही वो अजाब पा रहा है, हकीकत में उनका बॉडी पर अजाब हो रहा है, उनका पेट में दर्द कर रहा है, उनको सांप भगा रहा है, उनको भूत भगा रहा है। तो उस वक्त भी उनको एकदम लगता है कि हकीकत में वो सब सज़ा सस्ती पा रहा है। तो उस वक्त तो वो बॉडी, पुराना बॉडी कहाँ पर है, पच गया, जल गया, वो सब का कोई ख्याल आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन दर्द, अजाब तो वो लगता है कि हकीकत में ही पा रहा है, जैसा हकीकत में पाता है इससे भी और ज़्यादा अजाब होता है जब अगर ख्वाबों में अजाब देता है तो। क्योंकि वह अत्ता को समझाता है ना कि शांत दे रहा है, तो लोग समझता है कि पूरा बॉडी शांत पा रहा है। अत्ता को समझाता है कि वो मतलब अजाब दे रहा है, तो वो समझता है कि उनका पूरा बॉडी पर अजाब ही हो रहा है। तो वैसा लोग मर जाने का बाद उनका बॉडी पच गल गया, वो सबसे बात नहीं है। अगर अल्लाह के हुक्म मुताबिक आप दफनाएंगे, अल्लाह के हुक्म मुताबिक कब्र पर रखेंगे, अल्लाह के हुक्म मुताबिक अगर दुनिया पर आप चलेंगे, अल्लाह के हुक्म से आप चलेंगे, नबी के तरीके पर आप अगर चलेंगे, अल्लाह पर अगर ईमान रखेंगे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे और स्वीकार करेंगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो भी दिल से गवाह देंगे, दिल से वो बात को मानेंगे, ज़ुबान से भी कहेंगे, और अल्लाह पर ईमान रखकर अल्लाह की इबादत करते हुए आप अगर दुनिया से जाएंगे, तो अल्लाह ने जन्नत देंगे, शांत देंगे। आपके अत्ता को अगर समझाएंगे कि शांत दे रहे हैं, तो आपको शांत ही मिलेगा, और अत्ता को अगर समझाएंगे तकलीफ़ दे रहे हैं, आप दुनिया से अगर पाप काम करोगे, अल्लाह को अस्वीकार करोगे, दीन इस्लाम को अगर ना मानोगे, दीन इस्लाम के बाहर अगर रहोगे, तो मरने का बाद अल्लाह ने कहा कि मरने का बाद आज़ाब देंगे। तो उस वक्त आज़ाब पाकर खुद को अपराधी स्वीकार करके खुद, मतलब ये साबित हुआ ना कि अल्लाह के पास अपराधी है, जो अल्लाह के अपराधी, वो अल्लाह के पास वही वो अपराधी है जो अल्लाह के हुक्म पर नहीं चल रहा है। और अल्लाह हकीकत है, दीन इस्लाम हकीकत है, दीन इस्लाम पर जो ना चल रहा है वो अल्लाह के पास दूषी है, अपराधी है, और अल्लाह ने उसका नुकसान करेंगे, मरने का बाद सज़ा देंगे, और दुनिया में भी अल्लाह नाराज़ रहेंगे, तो ये मुसीबत वो मुसीबत, बीमार आज़ार वो सब आ सकता है। तो इसीलिए वो नुकसानी पर भी है जो दीन इस्लाम पर नहीं है। तो देखिए, दुनिया में अगर पाप काम करके जाएंगे, तो मरने के बाद अगर अल्लाह ने आज़ाब देंगे, तो उस वक्त अफसोस करके फिर सही होकर चलने के लिए दुनिया में आने का और कोई मौका ही नहीं मिलेगा। दुनिया में आने का भी मौका नहीं मिलेगा, और आकर सही होकर चलने का भी मौका और नहीं मिलेगा। इसीलिए भाई, दुनिया में रहते हुए होशियारी से चले, अल्लाह के हुक्म, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। और ये बात हम सिर्फ वो वैसा इसलिए नहीं कह रहा है कि कोई ज़बरदस्ती भी हम नहीं कर रहे हैं, और हम नहीं कह रहा है कि आकर मेरा कोई काम करके दो अपने घर का, वैसा भी नहीं कह रहा है। बस जो मेरे लिए अच्छा समझता हूँ वो हर लोगों के लिए अच्छा समझकर ये बता रहा हूँ। जो मैं अपने लिए भलाई चाहता हूँ वो मैं हर लोगों का भलाई चाहकर ये मैं बता रहा हूँ। जो मैं सोचता हूँ कि वो करेंगे तो सज़ा होगा, अल्लाह ने आज़ाब देंगे और गुनाह होगा, तो इसीलिए वो काम हम ना करें, अल्लाह के आज़ाब पर ना पड़े, तो वो मैं हर लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि वैसा आज़ाब का काम ना करें। और जो देखिए, मैं भी जो सोचता हूँ कि जो माँ बाप ने ना खाकर ना पीकर पाल पुस कर औलाद को बड़ा किया, ना खाकर ना पीकर
औलाद को पाल पुस कर बड़ा करके उनको नौकरी दिलाया, उसी माँ बाप को अपने ही औलाद ने, जो औलाद को ना खा पी कर बड़ा किया, उसी औलाद ने अपने ही माँ बाप से जब तक शर्त